जय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, मुंबई। मुंबई आपके महाराष्ट्र की राजधानी है और इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। और इसका क्षेत्रफल 3,42,439 वर्ग किलोमीटर की है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो होती है जयपुर। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो सही उत्तर है 28 राज्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या है? 28 राज्य हैं और इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। चौथा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या है? गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर की लंबाई है इसकी और यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होती है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है और इसका विशाल जल प्रवाह देखा जाता है कहां पे? असम में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कुतुब मीनार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या है? कुतुब मीनार, जिसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर की है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। सातवां प्रश्न होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बनाया गया है और यह बांध आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासिर सुरंग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा और ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है और इस चेनानी नासिर सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। साथियों, आप कमेंट में बताइए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर की है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर है 1916 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1916 में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था और इसका नाम SNDT महिला विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? मुंबई में पहला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना महर्षि कर्वे ने की थी। महर्षि कर्वे ने की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है बचेंद्री पाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या है? बचेंद्री पाल। और ये 1984 में सबसे पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सही उत्तर है किरण बेदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है किरण बेदी और इन्होंने 1972 में सेवा को ज्वाइन किया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्या है? सरोजनी नायडू। और इन सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत कोकिला भी कहा जाता है। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही जवाब है इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी। इन्होंने 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री पद को संभाला था और ये जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 में पहली बार पद ग्रहण किया था। नोबेल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जो एक साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने एक गीतांजलि की रचना की थी और उसी गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार को मिला था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्या है? राकेश शर्मा, जो कि 1984 में पहली बार अंतरिक्ष में गए थे और ये सोवियत मिशन के साथ गए थे और उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो ये रीढ़ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर क्या है? रीढ़। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है सिक्किम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक होती है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे?
सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा दादा साहेब फाल्के। और इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। भारत में शिक्षा एक क्या है? तो ये एक अधिकार है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिकार। भारत में शिक्षा मौलिक अधिकार है जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, और ये अनुच्छेद 21A में वर्णित है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो सही उत्तर है गोदावरी नदी, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? गोदावरी नदी। ये नदी महाराष्ट्र से निकलती है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न होगा कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहां पर बहुत सी अधिक मात्रा में चीनी उद्योग है। 26वां प्रश्न होगा, किस नदी को भारत का रूर कहा जाता है? भारत का रूर, यह दामोदर घाटी, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। शांति घाटी कहां स्थित है? साथियों, शांति घाटी आपका केरल में स्थित है, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? केरल में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 28 फरवरी का, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये इस दिन जो है कि डॉक्टर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। भारत में पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? साथियों, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? सही जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? बांग्लादेश। और इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर की है। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है। जवाहर सुरंग श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है और इसका निर्माण 1956 में हुआ था। 32वां प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से जुड़े हैं? सही उत्तर है कुल 9 राज्य, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या है? कुल 9 राज्य समुद्री तटरेखा से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि गुजरात की तटरेखा सबसे ज्यादा लंबी है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर हिमालय है, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है हिमालय। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मीठे जल की झील, वो है वुलर झील, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है वुलर झील, और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि धान और गेहूं के लिए काफी अधिक उपयोगी है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो सही उत्तर है नलकूप और कुएं, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है? नलकूप और कुएं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? सही जवाब है चावल, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्य फसल है और इसे खरीफ मौसम में उगाया जाता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा होती है? तो सर्वोत्तम चाय आपकी दार्जिलिंग में पैदा होती है, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर है दार्जिलिंग में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? वो है बाघ, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? सही उत्तर है मोर, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब होगा कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? सही उत्तर है हॉकी, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? साथियों, भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान, और इसे 1950 में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही उत्तर है वंदे मातरम, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर क्या है? वंदे मातरम। और इसको लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इस गीत को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इस गीत को आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सही उत्तर है बरगद का पेड़, ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। 49वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही उत्तर है आम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? आम। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। 50वां और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? साथियों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है शक संवत, और इसे 1975 में अपनाया गया था और इसका पहला महीना जो है वो चैत्र माह होता है। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।